हाय दीपा। हाय। तुम इस आदमी का केस लड़ रहे हो माधव? कौन सी फाइल पढ़ रही हो? यही, पम्मी कशिश वर्सेस मनीषा। बहुत ही घटिया और गंदा आदमी लग रहा है ये पम्मी। उसकी फोटो भी है फाइल में? मजाक मत करो माधव। किसी लड़की को अपने घर पार्टी में बुलाकर वहाँ सबके सामने और बयान दिया है कि वो सब उस लड़की ने अपनी मर्जी से किया। I don't believe it. Well, I do. अरे तुम नहीं जानती उन लड़कियों को। केस लड़ना शुरू कर दोगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब मुझे फाइल दो। नहीं, मुझे अभी पढ़नी है। सारी फाइलें आज ही पढ़ लोगी? अरे कल ही तो बार ज्वाइन किया है तुमने। शाम को पढ़ लेना, आज मुझे इसकी हियरिंग में जाना है। हियरिंग? बेल की एप्लीकेशन दी थी पम्मी की, आज उसी की हियरिंग है। बेल? ऐसे आदमी को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। That's right. देखिए, अब आप बार ज्वाइन कर चुकी हैं। ये बचपना छोड़िए and start behaving like a lawyer for a change. What do you mean start behaving like a lawyer? Lawyers crime पर रिएक्ट नहीं करते क्या? नहीं। Well, सारे lawyers माधव सूरी नहीं होते। कुछ lawyers वकील होने के पहले इंसान होते हैं। अब ये इंसानियत की बहस हम शाम को कर लें। अभी मैं लेट हो रहा हूँ। माधव, उस लड़की को 7 लोगों के सामने। She was a night club singer. तो बड़ी तेज लड़की है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो तेज लड़की है? Just because she's a nightclub singer? That is ridiculous, माधव। देखो दीपा, I'm really getting late. शाम को बात करेंगे। I promise. Okay? Bye now. मूनलाइट क्लब, मूनलाइट क्लब जैसे जगहों में रातों को नाचने वाली, रात रात भर घर से बाहर रहने वाली, अपने जिस्म को लोगों की निगाहों का नजराना बनाने वाली इस औरत का कहना है कि मेरे मुवक्किल पम्मी कश्यप ने इनका बलात्कार किया है। मैं वो सारे सबूत और गवाह पेश कर चुका हूं जो ये साबित करते हैं कि उस रात को मनीषा मेरे क्लाइंट के साथ अपनी मर्जी से गई थी। उन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ, मनीषा की अपनी मर्जी से हुआ। Since there is no substantial evidence against my client at this point, मैं इस कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट को बेल दे दी जाए। ये अदालत समझती है कि प्रोसिक्यूशन पम्मी कश्यप पर लगाए हुए इल्जाम साबित करने में नाकाम रही है। लिहाजा ये अदालत पम्मी कश्यप को बेल पर छोड़ने का फैसला सुनाती है। सच है ये सिर्फ सच और सच के सिवा कुछ नहीं। जुर्म की ना गवाही ना कोई सजा, जैसे सचमुच हुआ कुछ नहीं। मिस्टर सूरी साहब, थैंक यू वेरी मच सूरी साहब। Oh, you're welcome, कश्यप साहब। क्यों पम्मी? थैंक यू वेरी मच। कहा था ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी सिचुएशंस में अक्सर ये हो ही जाता है। बचपना है जी इसका, बचपन में तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये जब बच्चा था ना, स्कूल की छुट्टी कर लेता था, पर जिस तितली पर इसकी निगाह पड़ जाती थी, उसे जब तक पकड़ नहीं लेता था, इसे चैन नहीं पड़ता था। अरे ये क्या हुआ पमा? खरोंच है डैड। डॉक्टर को दिखाया? हल्की सी तो खरोंच है डैड, ठीक हो जाएगी। ओ चुप कर, तू ज्यादा जानता है, हैं? देख रहे हैं आप सूरी साहब, एक दिन जेल में रह करके मेरा बच्चा कैसे मुरझा गया है, आंखों के नीचे कैसे काले गड्ढे पड़ गए इसके। मैंने कहा था आपसे एंटीसिपेटरी बेल के लिए, पर आप सुनते कहाँ हैं? चल अब डॉक्टर के पास। ओके चलो। कश्यप साहब प्लीज रिलैक्स। बस, कोई सवाल नहीं। मेरा बच्चा बहुत छोटा है और छोटे बच्चों से ऐसी अक्सर गलतियां हो ही जाया करती हैं, पर उसके लिए उनको हल्की फुल्की डांट पड़नी चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक दिन जेल में रह लिया काफी था, बस आप फटाफट केस खत्म कीजिए।
मनीषा, जी। मैं अंदर आ सकती हूँ? माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मनीषा, मैं एक वकील हूँ, दीपा कुलश्रेष्ठ, और तुम्हारे केस के सिलसिले में तुमसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। मेरे केस के सिलसिले में? मगर आपको मेरा पता कहाँ से मिला? मूनलाइट क्लब से। मनीषा, मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूँ। जी। क्या तुम मुझे सच सच बताओगी कि वहाँ उस रात क्या हुआ? शहर की याद आती है। मैं जानता हूं आती है। आखिर 11 साल रही तुम्हारे साथ। वो आपके साथ एक दिन भी नहीं रही। क्या आपको नहीं आती? पता है, दीपा ने बार ज्वाइन कर लिया है। Really? यस। Promise me one thing, MK. जब दीपा अपना पहला केस लड़ेगी, आप मुझे जरूर बताएंगे। I'd like to see her in court. ऑफ कोर्स। अरे दीपा का पहला केस, अदालत में उसका पहला कदम अखबार की सुर्खियां बनेगा। वैसे थोड़ी भेजा था उसे ऑक्सफोर्ड। देख लेना, किसी बड़े केस के साथ शुरुआत होगी उसकी, और उस केस में मैं उसे असिस्ट करूंगा। मैं, MK कुलश्रेष्ठ। योर ऑनर, जब भी कोई वकील समझ जाता है कि उसके केस में अब कुछ बाकी नहीं रहा, तो ये सब होता है। हियरिंग्स में लेट आना, अदालत का ये वक्त जाया करना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये जानता है कि मेरे मौक्किल पम्मी पर लगाए गए इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। ही नोज इट्स अ लॉस्ट केस। अब किसी हारे हुए केस से जुड़े रहने का शौक शायद ही किसी वकील का हो। Excuse me, Your Honor. I'm दीपा कुलश्रेष्ठ। मैं इस केस की नई प्रोसिक्यूटिंग लॉयर हूँ। कम से कम मुझे बता तो सकती थी। देखो दीपा, अभी भी वक्त है, तुम विथड्रॉ कर लो। क्यों? एक आध हियरिंग में ये केस खत्म हो जाएगा, शायद आज ही खत्म हो जाए। MK साहब ने सुन लिया तो व्हाट एम आई गोइंग टू टेल हिम? तुम्हारा पहला केस, डू यू वांट टू लूज? ये केस अब एक हियरिंग में खत्म नहीं होगा मिस्टर माधवसूरी। आई प्रॉमिस यू दैट। प्रोसीड मिस कुलश्रेष्ठ। थैंक यू, योर ऑनर। योर ऑनर, अब इस केस में बचाई क्या है जो कोई नई वकील साबित कर सके? मैं मिस्टर सूरी को याद दिलाना चाहूंगी, योर ऑनर, कि पम्मी को सिर्फ बेल मिली है। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। और कुछ खास बचा भी नहीं है। मनीषा पम्मी के साथ गई उसकी मर्जी के साथ। वहां जो कुछ उन दोनों के बीच हुआ वो भी उन दोनों की मर्जी के साथ। अगर उस रात सब कुछ मनीषा की मर्जी से हुआ तो ये केस किस लिए? योर ऑनर, किसी लड़की को शौक नहीं होता कि भरी अदालत में इतने लोगों के सामने अपने आप को जलील करवाए। एक्सक्यूज मी सर, मगर मैं मिस कुलश्रेष्ठ को याद दिलाना चाहता हूं कि यहां दाव पर सिर्फ मनीषा की इज्जत नहीं लगी है। यहां शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर R.K. कश्यप भी यहां अपना सर झुकाए बैठे हैं। अगर मिस्टर कश्यप अपना सर झुकाए बैठे हैं तो अपने बेटे की करनी पर मनीषा को किस बात की सजा मिल रही है, योर ऑनर? वो तो पम्मी को अपना दोस्त मानकर पार्टी में गई थी। रियली? खैर योर ऑनर, दलीलें अब बहुत हो चुकी। अब मैं चंद फैक्ट्स पेश करना चाहूंगा अदालत के सामने, जिसके लिए मैं कटघरे में मनीषा को चंद सवालात के लिए बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस मनीषा, आप पम्मी को कैसे जानती हैं? जी, मैं जिस क्लब में गाती हूँ वहाँ पम्मी अक्सर आया करता है। हाउ वुड यू डिफाइन योर रिलेशनशिप विद पम्मी? मेरा मतलब है पम्मी और आपके रिश्ते को हम क्या नाम दे सकते हैं, दोस्ती या जान पहचान? मैं उसे जानती हूँ। I mean, क्यों ना मैं ये सवाल आपके लिए थोड़ा आसान कर दूं? उस पार्टी वाले रात से पहले क्या आप कभी भी पम्मी के साथ बाहर गई थी? जी नहीं। क्या आप पम्मी के किसी भी दोस्त को जानती हैं? जी नहीं। नोट किया जाए योर ऑनर कि पार्टी वाले उस रात से पहले मनीषा पम्मी के साथ कभी भी बाहर नहीं गई थी और ना ही पम्मी के किसी दोस्त को जानती है। मिस कुलश्रेष्ठ,
क्या आप अब भी यही कहेंगी कि मनीषा पम्मी के साथ महज एक दोस्त की तरह गई? लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। तो आप पम्मी को सिर्फ एक मामूली जान पहचान की तरह से जानती थी, और इस आदमी जिसे आप मामूली जान पहचान थी आपकी उससे, आप उसके साथ रात के 10 बजे अकेले खुशी खुशी पार्टी में चली गई? तो इससे क्या साबित होता है योर ऑनर? well, और कुछ नहीं तो मनीषा की पार्टियों में दिलचस्पी तो साबित होती है। पार्टियों में दिलचस्पी कोई बुरी बात नहीं है मिस्टर सूरी। मैंने कब कहा कि बुरी बात है? खैर मिस मनीषा, पार्टी वाले उस रात क्या हुआ? मैं दिन भर के काम से बहुत थक चुकी थी। जब पम्मी ने मुझे पार्टी के लिए इनवाइट किया और मैं जाने के लिए राजी भी हो गई। मुझे तो आप आज भी काफी थकी हुई लग रही हैं। देखिए, आप मुझे उतना ही जानती है जितना आप शायद पम्मी को जानती थी। आज रात मेरे घर में भी पार्टी है। वुड यू लाइक टू कम? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, माय क्लाइंट इज बीइंग हैरेस्ड। सस्टेन्ड। मिस्टर सूरी, आप विटनेस को यूं हरास नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। तो आप क्या कह रही थी? पार्टी वाले रात और क्या हुआ था? पार्टी अच्छी चल रही थी। आई वॉज फीलिंग क्वाइट रिलैक्स्ड। और अचानक मम्मी को न जाने क्या हुआ, उसने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। एक्सक्यूज मी मिस, आपने कहा कि पम्मी ने आपका हाथ पकड़ा। जब उसने आपका हाथ पकड़ा तो वो आपसे कितनी दूर बैठा था? आप डांस कर रही थी, पम्मी अपने जगह से उठा, आपके पास आया और आपका हाथ पकड़ा। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? जी नहीं, हम दोनों डांस कर रहे थे जब ये सब। हाँ, तो ये कहिए ना कि आप पम्मी के साथ डांस कर रही थी। डोंट हाइड द फैक्ट्स। तो इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट पम्मी आपके पास आया और उन्होंने आपको डांस करने के लिए इनवाइट किया। और क्या ये सच नहीं कि पम्मी से पहले आप पम्मी के तमाम दोस्तों के संग भी डांस कर रही थी? उन दोस्तों के संग जिन्हें आप जानती तक नहीं थी। मैं जानने की कोशिश कर रही थी। ओह, बियर की बोतल हाथ में लिए उन तमाम दोस्तों के बीच झूमती हुई आप उन्हें जानने की कोशिश कर रही थी। ग्रेट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। फैक्ट्स को सामने आने दीजिए मिस कुलश्रेष्ठ। प्रोसीड मिस्टर सूरी। थैंक यू योर ऑनर। क्या ये सच नहीं कि थोड़ी बहुत आपने भी पी रखी थी? बोलिए। योर ऑनर, मनीषा का थोड़ा सा पिया हुआ होना या पम्मी के साथ डांस करना क्या साबित करता है? मनीषा पम्मी को एक दोस्त मानकर उसके साथ डांस कर रही थी, लेकिन पम्मी ने जबरदस्ती सबके सामने। योर ऑनर, अगर मैं आपसे यह कहूं कि उस जबरदस्ती के लिए मनीषा ने खुद पम्मी को मजबूर किया तो? इट्स नॉट ट्रू। ये सच नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने थोड़ी पी हुई थी, और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं पम्मी के साथ डांस कर रही थी, मगर मैंने योर ऑनर, मनीषा उस पार्टी में गई एक गेस्ट की तरह। अगर उसने वहां थोड़ी पी भी ली तो बाकी गेस्ट की तरह, पर उसमें यह कहना कि मनीषा ने अपनी मर्जी से पम्मी के अंदर के जानवर को पनपने दिया, कहां तक सही है? सही है, बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछता हूं, कौन से गेस्ट की बात कर रही हैं आप? पम्मी के उन 7 दोस्तों की? योर ऑनर, कोई भी औरत जब अपने आप को एक ऑल मेल्स यानी कि सिर्फ मर्दों वाली पार्टी के बीचों बीच पाए, और वो भी ऐसे मर्दों के बीच जिनमें से ज्यादातर को वो जानती तक नहीं, तो माफ कीजिएगा योर ऑनर, कोई भी औरत अपने आप को थोड़ा बहुत तो संभाल कर रखेगी। अब जो औरत यूं अपने आप को खुला छोड़ दे, 6 लोगों के हाथों से गुजरते हुए 7वें की बाहों में जाकर रुके, उस औरत का यह कहना कि उस 7वें आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की, इस बात का कहां तक यकीन किया जा सकता है योर ऑनर?
मिस कुलश्रेष्ठ, आपको इस बारे में कुछ कहना है? योर ऑनर, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि मैं इस केस की तहकीकात थोड़ी गहराई से कर सकूं। मिस्टर सूरी, मिस कुलश्रेष्ठ को और वक्त दिए जाने पर आपको कोई एतराज तो नहीं है? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, योर ऑनर। आपको 10 दिन की मोहलत दी जाती है मिस कुलश्रेष्ठ। अगली तारीख तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है।